मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 304 का लेक्चर नंबर 11 इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल है। हमने फर्स्ट लेक्चर नंबर 10 में भी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। उसकी मज़ीद एग्जांपल इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। और आपको बताता चलूँ कि मैथ 304 की कंप्लीट मिड टर्म लेक्चर जो हैं, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई रखी है हमने, यानी कि मिड टर्म मैथ 304 के नाम से आप वहां से जाकर इसके कंप्लीट सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एग्जांपल नंबर 3 देखें। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी। हमारे पास दो फोर्सेस हैं और जिनकी मैग्नीट्यूड दोनों की 8 न्यूटन है, और एक पॉइंट पर वो अमल कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? ओ ए और ओ बी डायरेक्शन में। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? एक्स है। हमने क्या करना है? द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस हैज़ कंपोनेंट 9n इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। और ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, उसका एक कंपोनेंट 9 न्यूटन का है और किस सिमत में है? वो O8 सिमत में। अब हमने मालूम क्या करना है? वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमने एंगल दो फोर्स के दरमियान मालूम करना है। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, और हमने एक मैग्नीट्यूड मालूम करनी है रिजल्टेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं? फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट RX यानी कि जो कंपोनेंट है वो बराबर होता है, यानी कि सम लेंगे हम तमाम कॉस के लिहाज से। तो 8 कॉस यहाँ पे 0 होता है, तो कॉस 0 जो हमारे पास है 1, 8 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ जाता है 8 न्यूटन। ठीक है, फिर प्लस हमारे पास ये जो हैगा 8 कॉस, और यहाँ पे एंगल जो है x आ जाएगा। इसको मज़ीद हमारे पास RX जो कंपोनेंट था वो उन्होंने बताया हुआ था 9 न्यूटन था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। मज़ीद इसको हल करते हैं। 9 में से 8 जाए तो 1 बचता है और 8 कॉस x आ जाएगा। अब हमने 8 को इस साइड पर डिवाइड कर देना, कॉस x रह जाएगा, x इधर ही आ जाएगा, और इसका कॉस इन्वर्स लेंगे 1/8 का, तो हमारे पास 82.8 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। फर्स्ट पोर्शन इसका हल हो गया। सेकंड पोर्शन में हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला याद रखें कि जब भी एंगल हमारे पास, हमने केसेस पढ़े हुए थे, लेक्चर नंबर आई थिंक 9 था, उसमें केसेस थे 3 के। जब भी हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान एंगल जो है वो 90 ना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का ये होता है f² प्लस f² प्लस 2f1 f2 एंड cos x। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। f1 भी हमारे पास 8 है, f2 भी 8 है, स्केयर फार्मूले का प्लस 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई cos, और एंगल जो x हमने फाइंड किया है वो है 82.8। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट जो है 12 न्यूटन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। रिजल्टेंट हमारे पास है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट है, यानी कि फोर्सेस का कोप्लेनर फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है? एक 15 न्यूटन है, एक की 25 और एक की 30 न्यूटन है। एक्ट एट अ पॉइंट बी पे वो अमल कर रही हैं सारी फोर्सेस ऑन द लाइन ABC, जो कि हमारे पास ये पॉइंट जो है लाइन ABC पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है? फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड मालूम करनी, दूसरा डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स का मालूम करना है। पॉइंट 2 में द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन इज़ नाउ रिप्लेस बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड FN। अगर हम फोर्स जो है 15 न्यूटन की उसको रिप्लेस कर दें FN से, फोर्स FN से, तब हमने क्या करना है? अब मज़ीद हमने क्या करना है? द न्यू रिजल्टेंट फोर्स फिर मालूम द न्यू रिजल्टेंट फोर्स हैज़ 0 कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ BC। तो हमारे पास वो कह रहा है कि रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट होगा एक डायरेक्शन BC में वो 0 होगा। तब आपने क्या करना है? मालूम करना है F, यानी कि फोर्स मालूम करनी है, और आल्सो द फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और फिर नई उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपने मालूम करनी है। तो पहले फर्स्ट पोर्शन हल करते हैं। हमारे पास ये डायग्राम आप देख लें, ये डायग्राम गिवन होगा। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट x के अलॉन्ग होता है, यानी कि x होता है, वो क्या होता है? यानी कि cos F इंटू cos वाले सम लेते हैं सबका। तो हमने पहले करना है 15, हमारे पास ये फोर्स है, और एंगल जो है कॉस यानी कि 40 है। फिर माइनस हमारे पास आ गया। आपने याद रखना है ये नॉर्मल जो होता है, ये सीधी लाइन जो होती है, इसके दाएं जानिब x पॉजिटिव होता है और बाएं जानिब नेगेटिव होता है। तब हमने क्या लिखा है? -25, और कॉस जो है हमारे पास 30 है। इसको सॉल्व करने के बाद -10.16 हमारे पास और x आ जाएगा। अब RY हमने फाइंड करना है, तो हमने कॉस की जगह क्या करना है? अब जस्ट साइन पुट करना है। तो 15 sin 40, फिर उस तरफ प्लस हमारे पास अपवर्ड, यानी कि ऊपर दोनों y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव का आ जाएगा। +25 sin 30 आ गया, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास 13 न्यूटन फोर्स है। तो यहाँ पे भी हमारे पास चूँकि डाउनवर्ड जो फोर्स होती है वो हमारे पास y के अलॉन्ग नेगेटिव होती है, नेगेटिव
30 और यहाँ पे आएगा साइन 90, क्योंकि एंगल 90 का है तो साइन 91 के बराबर होता है, तो 31 सा 30। इसको हल करने के बाद आंसर आ जाएगा -7.858। अब हमने आर वाई आर एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये तभी हमारे पास यानी कि इसका रिजल्टेंट का फार्मूला है। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं आर एक्स और आर वाई का, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12.8 न्यूटन। इसके अलावा हमने डायरेक्शन यानी कि मालूम करनी थी थीटा, वो है टेन इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स, तो आर वाई बटा आर एक्स पुट करेंगे आपके पास 37.7 डिग्री यानी कि आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। इसके अलावा उसने फिर कहा था दूसरे पार्ट में, अगर आप 15 को यानी कि एफ एन में तब्दील कर दें, यहाँ पे एफ एन लिख लेते हैं, तब आपने क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। तो हम फार्मूला लिखते हैं एफ कॉस 40, यानी कि आपने उसी तरह लिखना है कि आपके पास ये जो एफ कॉज आएगा 40 बराबर है, यानी कि बराबर में भी रख सकते हैं और नेगेटिव साइन भी डाल सकते हैं। नेगेटिव साइन डालने के बाद आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, फिर जमा का हो जाएगा, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर है फोर्स 25 है और कॉस 30 आ जाएगा। अब हमने फोर्स निकालना है, तो कॉस 40 इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। इसको हल करने के बाद 28.3 न्यूटन। और हमने क्या निकालना था, इसके अलावा रिजल्टेंट निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे उसी तरह एफ साइन 40 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये भी ऊपर पॉजिटिव होगा, 25 साइन 30 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास डाउनवर्ड नेफी 30 हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 0.667 न्यूटन अपवर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, हमारे पास 3 कोप्लेनर फोर्सेज हैं जो कि एक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज आर, यानी कि मैग्नीट्यूड जो फोर्स की है वो एक की 20 न्यूटन है, एक की 25 न्यूटन, एक की 30 न्यूटन, और डायरेक्शन जो है इन विच द फोर्सेज एक्ट वर्ड्स, साइन ए भी हमें दिया गया है वो 0.28 है। इसके अलावा कॉज ए की वैल्यू 0.96 है और साइन बी की 0.6 और कॉज बी की हमारे पास 0.8। शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेज हैज़ अ जीरो। हमने ये शो करना है कि जो रिजल्टेंट है तीन फोर्सेज का वो जीरो है, और कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का सम है वो जीरो है। दूसरा हमने शो करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्स। हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है फोर्स की। नंबर 3 पे हमने द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इज रिप्लेस, उसी तरह यानी कि पहले सवाल की तरह हमने फोर्स को यानी कि 20 न्यूटन उसको रिप्लेस करना है दूसरे फोर्स के साथ, और उसके बाद फिर हमने उसकी यानी कि फोर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें पता है कि एक्स के अलॉन्ग सिग्मा एफ ऑफ एक्स यानी कि होता है, यानी कि जितनी भी फोर्सेस होते हैं एफ कॉज वाले उनको सम करते हैं। तो हम उसी तरह करें 25 कॉज ए, हमारे पास ये एंगल चूँकि ए है तो हमारे पास 25 कॉज ए आ जाएगा, फिर माइनस क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कॉज जो होता है वो यानी कि एक्स नेगेटिव होता है, नफ़ी 30, ये एंगल फोर्स 30 किया और कॉज एंगल बीटा है बी आ गया। तो हमें यानी कि कॉज ए और कॉज बी की वैल्यू गिवन थी, कॉज ए इधर पुट किया और कॉज बी इधर, तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास यानी कि आर एक्स कंपोनेंट आ गया। इस तरह आर वाई भी निकालेंगे, आर वाई में सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स होता है 0 के बराबर, तो हम क्या करेंगे 25 साइन ए होगा हमारे पास, इस तरह प्लस क्योंकि अपवर्ड हैं दोनों तो अपवर्ड दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस 30 साइन बी। तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू पुट कर दी हमने, और इसको हल करने के बाद 5 न्यूटन हमारे पास आर वाई आ गया। अब रिजल्टेंट में दोनों यानी कि आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र का स्क्र रूट अब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। और हमने एंगल भी मालूम करना, तो वो टेन इनवर्स आर वाई बटा एक्स है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।